इतना जल्दी कुर्ती जब्त हो गया और उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं, कुछ एफआईआर ऐसे भी हैं अवेलेबल हैं, कुछ नॉन अवेलेबल है। तो उनके मतलब कितना दिन तक उनको सजा मिल सकता है उसमें? जैसे देखिए 157A1 है, 157B है, वो सब नॉन अवेलेबल एक्ट लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है ताकि उस पर कार्रवाई हो और कुछ दिनों तक, ऐसे ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे क्योंकि न्यायालय है और न्यायालय के जो लोग होते हैं ना, न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं होता क्योंकि उनको राजनीति से दूर रखा जाता है और उनको मीडिया लाइमलाइट से मतलब नहीं रहता है। और जो भी हो, जाति पाति का बात तुम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उनके पास आज तक देखा गया है कि जब आपको न्याय जो है थाने से नहीं मिलता है, अधिकारियों से नहीं मिलता है, तो आपकी लास्ट उम्मीद न्यायालय में जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा कि उसका क्या मकसद था। लेकिन फिलहाल यही है, क्योंकि दोनों प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु और बिहार सरकार, यही चाह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जो इस तरह से काम कर रहा है, जो ग्राउंड चीजों को दिखाना, उसको क्योंकि देखिए जो खबर पर आग लगी है, जिस खबर की लोग बात कर रहे हैं, वो खबर सबसे पहले कहाँ चला था? वो सबसे पहले प्रिंट मीडिया में चला था, वो अखबारों में ही चला। क्योंकि जितना भी आप देखेंगे, जितना भी मीडिया वाले अभी उभर के सामने आ रहे हैं डिजिटल मीडिया, ये कहीं न कहीं क्या क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप का देन है या चाहे बोलने का जो हौसला है उन्हीं का देन है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इस ओर जो है जरूर एक आगे बढ़कर काम किए उन्होंने, और हम लोग तभी भी आपको बोले थे कि वे ऑफ टॉकिंग उनका गड़बड़ है, लेकिन काम उनका सही है। अधिकारियों से सवाल पूछने का वो काम करते हैं। और आप ये भी चीज़ देखे होंगे, उनका और भी वीडियो देखे होंगे, या उनका छोड़िए किसी और का वीडियो आप देखे होंगे, अभी के समय में अगर आप कहीं भी किसी चौक चौराहा पर चल जाइए, आप देखिएगा मछली की गाड़ी जाती है, 20 रुपया, मात्र 20 रुपया जो है वो फेंक देता है गाड़ी पर से, और उसे सिपाही उठाने का काम करता है। सच के साथ कोई समझौता नहीं। आपके साथ मिस्टर कृष्णा महतो। अभी आपने देखे होंगे कि अभी ट्रेंडिंग मामला चल रहा है मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव। जो लोग मनीष कश्यप के समर्थक हैं, वो लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जेल से जल्द रिहाई किया जाए, और जो लोग विरोधी हैं वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल में ही रहे, उनके साथ जो हुआ सो सही हुआ। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? और हमारे बीच जो है जो बोलता भारत से आशीष भैया, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि मनीष कश्यप साथ आखिर इतना जल्दी अचानक सब चीज़ हो गया। जैसे हम देखें उनके घर पे कुर्ती जब्त हो गया, उनके 4 अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, और ये कहीं न कहीं गलत है। बिहार प्रशासन ने गलत किया है, क्योंकि किसी भी पर्सनल डिटेल को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का मौलिक अधिकार है भारत में जीने का। तो चलिए हम भैया से जानने का प्रयास करते हैं। भैया अभी बताइए, अभी मनीष कश्यप के साथ जो इतना जल्दी सब चीज़ हो गया, ऐसा आज तक ना आपने देखे नहीं होंगे किसी यदि किसी क्रिमिनल के ऊपर या किसी भूमाफिया के ऊपर इतना जल्दी कार्रवाई होती तो आज हमारा बिहार स्वतः मतलब स्वच्छ रूप से ही बहुत ही अच्छा होता। तो अब इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए बात मनीष कश्यप की नहीं है, बात यह है कि वो एक डिजिटल पत्रकार हैं, और इस वक्त में जो बिहार सरकार है वो डिजिटल पत्रकार को अपने निशाने पर रखा हुआ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे बिहार में उत्तर प्रदेश का लड़का सब आके, चाहे वो रवि भट्ट है, उस पर भी कार्रवाई ऐसी हुई है। भारत एक नई सोच चलाती है, वो भी बाहर की है, और वो यहाँ पर आके, या फिर जब भी चुनाव का माहौल होता है तो सबसे ज्यादा आपको अंजना ओम कश्यप बिहार में नजर आएगी। श्वेता त्रिपाठी, जितने भी लोग हैं, तिवारी, सब लोग यहाँ पर आएंगे। इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा था, था नहीं है भी, और उसे कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बाहर निकालने का काम करते थे। क्योंकि आप ये समझिए कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल है वो सब कहाँ है? नोएडा में है, दिल्ली में है, और नोएडा के स्टूडियो से आप बिहार के किसी एक ब्लॉक का दृश्य नहीं दिखा सकते। और वो अगर ब्लॉक का दृश्य को दिखाने का काम किए या वो थाना का दृश्य दिखाने का काम किए तो वो डिजिटल पत्रकार थे। और डिजिटल पत्रकार में एक बार मुद्दा उसको मिल गया कि ये लोग अफवाह फैलाने का काम किए, जबकि अफवाह नहीं था वो। अगर हमारे हैसियत से देखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। एक और चीज, 2-3 चीजें हैं जो हम लोग आपको समझाने का जरूरत है। गृह विभाग का मतलब होता है, क्योंकि हमेशा एक चीज होता है नीतीश कुमार में कि नीतीश कुमार के पास चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन वो गृह विभाग नहीं छोड़ते। गृह विभाग का मतलब कि अगर किसी पर भी कार्रवाई कराना है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके हाथ में होता है। लेकिन इस बार कार्रवाई में आगे कौन है? तेजस्वी यादव है। काहे आगे है? क्योंकि बिहार में जो थाने की स्थिति है, ब्लॉक की स्थिति है, उसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार ने ही दिखाया है। और उसी का आलम है कि आज डिजिटल मीडिया के पत्रकार पर इस तरह से कार्रवाई हो रहा है जैसे लगता है वो किसी का रेप किए हुए या बम फोड़ के आए हैं। आप देखे होंगे, या आपके स्क्रीन पर भी चलाइएगा उस फोटो को, जहां पर गमछा से उसका मुंह ढक के ले जाया जा रहा है, उनको नीचे में बिठा दिया गया है ताकि आप उसको देखिए कि आप पत्रकार अगर हैं या सवाल उठाने का काम करते हैं। एक चीज और, जो लोग देख रहे हैं ना, आप आज बांट दिए हैं, जाति के नाम पर बांट दिए हैं, पार्टी के नाम पर बांट दिए हैं। वही नेता या वही आदमी जो मनीष कश्यप को पहले तक समर्थन करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भी ऐसा कुछ बात बोला
क्योंकि एक आदमी को टारगेट किया, तेजस्वी यादव को टारगेट किया, तेजस्वी यादव सरकार में है, तो ऑटोमेटिक बात है जो उसके सरकार के अंग हैं, आरजेडी के हैं, तो वो लोग उसके विरोध में आ गए। कुछ नेता भी थे जो इस तरह की राजनीति करते थे, वो भी उसके विरोध में आ गए। ऐसे हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं, हम लोग मनीष कश्यप का जो वे ऑफ टॉकिंग है, जिस अंदाज में वो बात करते हैं, उसके विरोधी हैं। अच्छा, मतलब क्या, मतलब जैसे मनीष भैया को मतलब इतना जल्दी कुर्सी जब्त हो गया और उनके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं, कुछ एफआईआर तो ऐसे भी हैं अवेलेबल हैं, कुछ नॉन अवेलेबल है, तो उनको मतलब कितना दिन तक उनको सजा मिल सकता है उसमें? जैसे देखिए 157A1 है, 157B है, वो सब नॉन अवेलेबल एक्ट लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है ताकि उस पर कार्रवाई हो और कुछ दिनों तक, ऐसे ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाएंगे क्योंकि न्यायालय है और न्यायालय के जो लोग होते हैं ना, न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं होता क्योंकि उनको राजनीति से दूर रखा जाता है और उनको मीडिया लाइमलाइट से मतलब नहीं रहता है। और जो भी हो, जाति पाति का बात तुम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उनके पास आज तक देखा गया है कि जब आपको न्याय जो है थाने से नहीं मिलता है, अधिकारियों से नहीं मिलता है, तो आपकी लास्ट उम्मीद न्यायालय में जरूर होती है। तो कहीं ना कहीं वहां पर जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाएगा कि उसका क्या मकसद था। लेकिन फिलहाल यही है, क्योंकि दोनों प्रदेश की सरकार, तमिलनाडु और बिहार सरकार, यही चाह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया जो इस तरह से काम कर रहा है, जो ग्राउंड चीजों को दिखाना, उसको दबा, क्योंकि देखिए जो खबर पर आग लगी है, जिस खबर की लोग बात कर रहे हैं, वो खबर सबसे पहले कहाँ चला था? वो सबसे पहले प्रिंट मीडिया में चला था, वो अखबारों में ही चला, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने पत्रकार है ना, उसके पास टीम कितना होता है, 2 गो 4 गो 5 गो आदमी रहता है, उससे तक किसी के पास नहीं है, या 10 गो आदमी, उससे तक किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया के पास हजारों वर्कर होते हैं पूरा, क्योंकि जो भास्कर है, जागरण है, अमर उजाला है, उसके ऑल इंडिया में नेटवर्क हैं और उन्होंने कुछ न कुछ देख के ही खबर चलाया होगा। और अब मेन मुद्दा यह भी है कि आपने देखे होंगे कि मनीष भैया को ये खबर चलाने से पहले कई सारे प्रिंट मीडिया पत्रकार, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और भी सभी लोग चले, लेकिन उन पर कार्रवाई तो उन नहीं पर हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि वो सरकार के अंग हैं। उसके जो भी ऑनर है ना, जो फाउंडर होते हैं, वो बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट है जिसका सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ के आसपास होता है, और उतने बड़े लोगों को डायरेक्ट एक्शन करना ये सरकार के बस में नहीं होता, क्योंकि उनको डर होता है कि सरकार गिरा देंगे हम। और आज वही रवैया जो है डिजिटल क्रिएटर, सिर्फ उसी पर नहीं हो रहा है, एक समय आएगा जब आप पर भी कार्रवाई होगी, हम पर भी कार्रवाई होगी, जो भी लोग हैं, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, वो बात छोड़ी, पत्रकार अभी के समय में ना हम है ना आप है, भी हम लोग बता दें, पत्रकार वो हर आदमी है जिसके हाथ में मोबाइल है। RTI कहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि आप अपने अधिकारी से, आप अपने प्रतिनिधि से अपना हक का सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहा गया है कि आपको अपना कोई भी सवाल रखने का अधिकार है। आज सिर्फ जो है बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जहां पर कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ बोला जाता है, क्योंकि पत्रकार जो होंगे आलोचना करेंगे अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा, या सराहना करेंगे जब आपका काम अच्छा होगा। तो इस मामले में जो ये कार्रवाई चल रही है, जिस हिसाब से उसे जलील किया जा रहा है, तो ये पूरे पत्रकार को या हर युवाओं को जलील किया जा रहा है जिसके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप सवाल कर सकते हैं, और जब आप सवाल करेंगे तो 2 ही आदमी को खतरा होगा, एक खतरा होगा सरकार को, दूसरा खतरा होगा प्रशासन को। तो अभी कोई सरकार या प्रशासन के लोग नहीं चाह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार आगे आएँ, क्योंकि जितने भी प्रिंट हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो ऑफिस से चलता है, उनके यहाँ एक सिस्टम चलता है, प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति नाम का समझते हैं क्या होता है? बताइए ना। प्रेस विज्ञप्ति मतलब हो गया कि हमको जो कहना था हम कह दिए, तुम सवाल हमसे नहीं कर सकते, आप वहाँ छाप दीजिए, आप छाप दीजिए। सोचिए प्रेस विज्ञप्ति किसको कहते हैं, यानी कि हम जो कार्यक्रम किए हैं या जो हम कहना चाहते हैं वो कह दिए लिख के और चुपचाप जाके छाप देना। लेकिन आप लोग या हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, क्या मतलब ये भी देखते हैं नहीं, पहले आप हम लोग और आप लोग क्या करते हैं? सवाल करते हैं। जिस सवाल से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस पर दोबारा क्रॉस कनेक्शन करते हैं, क्रॉस उसमें सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि क्यों वाला वर्ड पत्रकार का मतलब ही होता है कि आप हर वर्ड में अगर आप सहमत नहीं है तो वहाँ क्यों वर्ड लगाइए। लेकिन जो प्रेस विज्ञप्ति वाला सिस्टम है उसमें क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो आपको लिख के दिया जा चुका है आपको वही छापना है। तो ये क्यों वाला वर्ड जो है वो डिजिटल मीडिया के पत्रकार करते थे। अच्छा, और आज उसी का देन है कि सब जेल में जा चुका है। आप भी ये भी जानते होंगे, क्योंकि अभी इस दौर में जितना भी आप देखेंगे, जितना भी मीडिया वाले अभी उभर के सामने आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया, ये कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप का देन है, या बोलने का जो हौसला है उन्हीं का देन है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इस ओर जो है जरूर एक आगे बढ़कर काम किए उन्होंने, और हम लोग तभी भी आपको बोले थे कि वे ऑफ टॉकिंग उनका गड़बड़ है, लेकिन काम उनका सही है। अधिकारियों से सवाल पूछने का वो काम करते हैं। और आप ये भी चीज़ देखे होंगे, उनका और भी वीडियो देखे होंगे, या उनका छोड़िए किसी और का वीडियो अगर आप देखे होंगे, अभी के समय में अगर आप कहीं भी किसी चौक चौराहा पर चल जाइए, आप देखिएगा मछली की गाड़ी जाती है, 20 रुपया, मात्र 20 रुपया जो है वो फेंक देता है
गाड़ी पर से और उसे सिपाही उठाने का काम करता है। अब आप बताइए, ये सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ही पत्रकार। एक और वर्ड लोग गलत यूज करता है, यूट्यूबर। हाँ। वो आरती छोटू थोड़ी दिखा रहा है, ये देखिए आरती जी गोभी रोप रही है, ये देखिए आरती जी लहसुन रोप रही है, ये देखिए आरती जी बीमार हो गई, ये बबुआ कर। हम लोग या कोई भी पत्रकार वो थोड़ी दिखा रहा है। अगर वो दिखा रहा है तो उसको यूट्यूबर बोलिए, सही बात है। लेकिन जो मुद्दा को दिखाने का काम कर रहे हैं, जो वो मछली वाला से 20 टका जब वसूली करता है पत्रकार, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं, और थाने में जो इज्जत नहीं मिलता है आम आदमी को, उसको दिखाने का काम करते हैं, तो उसको आप यूट्यूबर नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये लोग, कुछ चैनल भी ऐसे हैं जो लगातार यूट्यूबर 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 कह के उठा रहा है, यूट्यूबर कह के बैठा रहा है, ताकि इनका मनोबल घटे, जलील करने का काम हो रहा है, ताकि इन लोगों की जो है, हम लोगों की जो भी काम करने की शैली है वो प्रभावित हो, और समाज में इनको वैल्यू नहीं दिया जाए। इनको भी वही समझे जो यूट्यूबर आज डांस करने लगता है, दिल्ली मेट्रो में जाके डांस कर रहा है, किसी रोड पे डांस कर रहा है, किसी पार्क में डांस कर रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे पत्रकार को हम उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दें। और मतलब सरकार चाहते हैं कि डिजिटल मीडिया जैसे एक उभर के सामने जनता के बीच में नहीं आए। कैसे आएगा? देखिए, डिजिटल मीडिया का इन्हीं के आप समय ये समझिए कि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। जी जी। और जब हर एक के हाथ में मोबाइल है तो हर एक आदमी पत्रकार है। लोग ब्लॉक जाते हैं, थाना जाते हैं, अपने जेब में अगर यहाँ पर मोबाइल रखते हैं ना खोल के, तो वो आदमी डर जाता है। उसको लगता है कि ये पत्रकार ही होगा, और ये जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी थाने जाइएगा तो मुंशी 500 टका मांग लेता है FIR करने के नाम पर, या कोई भी बात बोलिए बिना पैसे का बात नहीं होता है। और जब आप यहाँ पर खाली मोबाइल रखने की गलती कर दीजिए, हम उठा लीजिए, तो वो आपसे इज्जत से बात करना शुरू कर देगा। क्या आप यह मानते हैं कि जैसे कि हम लोग डिजिटल मीडिया जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से रिपोर्ट उनको पब्लिक के बीच रखते हैं, क्या इस तरह से कभी पहले जो है सो पहले समय में क्या प्रिंट मीडिया चाहे अखबार जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से कभी पहले नहीं रखते थे बातों को? वो लोग सिर्फ आते थे लोकसभा के समय में, विधानसभा के समय में, और लोकसभा और विधानसभा के समय में क्यों आते हैं ये हम आज आपके माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में पार्टी चुनाव लड़ती है, और जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो पार्टी फंडिंग करती है कि आप हमारे फेवर में दिखाइए, हमारा माहौल बनाइए। और लोकसभा या विधानसभा में जो पार्टियां चुनाव लड़ती है ना, चुनाव वहां पर कम से कम 25-30 पार्टी लड़ता है, लेकिन टीवी पर चलता है 2-3 को 4 को है, और उसमें से कोई एक को लीड कराया जाता है। वो लीड का खेल क्या होता है, वहाँ 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का फंडिंग होता है, उतना उसे दिया जाता है। अगर नहीं देखेंगे, कोई फिल्म देखिएगा, साउथ का फिल्म है मैं ही राजा मैं ही मंत्री, जिसमें बताया जाता है कि मीडिया कैंपेन क्या होता है। एक चमकाया जाता है चेहरा को, यही वो चेहरा है जो आपके हर समस्या को निदान कर सकता है, यही वो चेहरा है जो आप नाम का चेहरा रहता है, काम का कुछ नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह से वो जो निकल कर आते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, उसका मकसद ही होता है कि हमको एक चेहरा को सामने लाना है, एक चेहरा को प्रमोट कराना है, इसी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसी को प्रधानमंत्री बनाना है। वो इतना भी औकात नहीं होता है एक विधायक को या सांसद को कि उसमें आ जाए। वो प्रचार या उस तरह का जो मीडिया का काम है वो पार्टी लेवल पर होता है। तो आप ये सोचिए, लेकिन जो हम लोग पत्रकार हैं या डिजिटल मीडिया के जितने पत्रकार हैं, आप एक मुखिया का भी रिपोर्ट को छापते हैं। अगर एक मुखिया बढ़िया काम करता है तो उसको भी दिखाते हैं। ये विपिन मुखिया नाम सुने होंगे आप, किसका देन है? सोशल मीडिया का देन है। ऋतु जायसवाल पहले मुखिया थी, आज विधानसभा लड़ी, भले हार गई, लेकिन किसका देन है? यूट्यूब फेसबुक का देन है। सीमा कुशवाहा एक जिला परिषद है, सब लोग जानते हैं। जिला परिषद क्या छोटा चुनाव होता है ना, मुखिया छोटा चुनाव, लेकिन उसको सब लोग जानते हैं, पूरा बिहार जान रहा है, तो वो सोशल मीडिया का देन है। तो अच्छा, यही चीज है जो आज ये कर जैसे रहा कि है। अभी आपने देखा आज 23 मार्च है, और आज के दिन जैसे पूरे बिहार बंद होने का नारा लग रहा है। बहुत जगह बहुत जिले में ऐसा हुआ भी अभी तक, जैसे अभी पटना में देखेंगे, मोतिहारी देखे होंगे, बेतिया देखे होंगे, हर जिले में ये जाम लग रहा है। और मनीष कश्यप के सपोर्ट में, समर्थन में सभी लोग पब्लिक पे रोड पे आ रहे हैं। आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के किन बातों से आप समर्थन करते हैं? देखिए, मनीष कश्यप को हम लोग पहले बता दें, मनीष कश्यप जिस बात को रखते थे हम लोग उसी का समर्थन करते हैं, लेकिन जो बात को रखते हैं उसका तरीका थोड़ा सा जो हार्ड एंड फास्ट है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अगर आ गए हैं, हम अगर बोल दिए हैं तो वही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग खबर दिखाने के लिए हैं, हम लोग जो भी खबर करते हैं उसमें एक पहलू को दिखाते हैं, लेकिन जब जांच की बारी आती है ना तो आप उसके पीछे भी जाते हैं, तो हो सकता है कि स्थिति बदल जाती है। तो वो काम हम लोग क्या राइट है कि किसी भी मतलब जैसे सरकार को या सरकार गिराने का बात क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग के पास अधिकार है, हम लोग बोल सकते हैं कि हम आपको गिरा सकते हैं। इसमें क्या यही तो मनीष कश्यप तो यही बोला था। सरकार गिराने की अगर बात कर रहे हैं तो हम आपको ये थोड़ी कहा जा रहा है कि हम गोली मार कर सरकार गिरा देंगे। सरकार इसलिए भी गिरा सकते हैं कि अगर हम आपके खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे, आपने जो जो काम अच्छा नहीं किया उसको दिखाते रहेंगे, तो जनता में एक गलत मैसेज जाएगा, जनता में आपके प्रति आक्रोश जाएगा। तो हो सकता है कि आपका विधायक टूट जाए या कोई और ऐसा स्थिति आ जाए तो आपकी सरकार गिर जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो पत्रकार के हाथ में है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यानी कि सरकार इस देश का संविधान मानता है कि 4 लोगों से ये देश चलता है। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और पत्रकारिता है।
तो अगर आपको जज के सरकार चल रहा है, विधायक सांसद सरकार चल रहा है, तो पुलिस से सरकार चल रहा है, तो एक पत्रकार भी है जो इस तीनों को बॉन्डेड करके रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर पत्रकार किसी भी सरकार का जितना भी अगर योजना है और जहां अगर गड़बड़ियां हुई है और लगातार उसको दिखाते रहेगी तो जनता जागरूक होगी, और जब जनता है तो सब कुछ है उसी के हाथ में, क्योंकि जनता ही मालिक है, लोकतंत्र है ये, तो ऑटोमेटिक सरकार गिर सकती है। क्योंकि सरकार जो बनता है हमारे चुने हुए ही प्रतिनिधि सरकार बनता है। हम लोग जब चाहेंगे, जनता यानी जब चाहेगा तब सरकार गिरा सकता है। मनीष कश्यप तो केवल 180 दिन को बात कहते हैं, अगर पब्लिक चाह ले तो एक दिन उनका सरकार गिर सकता है, लेकिन पब्लिक को समझना होगा, गंभीर सोच को देखना होगा। बाकी आप लोगों के लिए हम इसी तरह का लगातार खबरें दिखाते रहते हैं। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। जय हिंद।